मान ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 1, पहले का 1 दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, cos 60 साइन 60 का मान sin 3 बटे 2 है, इनटू बड़ा है। cos 60 का मान cos 30 का मान खड़े में 3 बटे 2 है। sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। तो कड़े में 3 गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा। हाँ, कड़े 2 गाड़ी का 2 हटाओ। 4 कड़े में जाएगा। तो हर एक हो जाएगा 4 करके एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 दिया गया है। तो साइन 60 का मान इन्होंने नोट किया काड़ी 3/2, cos 30 का मान होता है काड़ी में 3/2, प्लस है तो प्लस नोट करना है। साइन 30 तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 1/2, और cos 60 के मान 1/2। तो काड़ी 3 से गुणा कर दिया तो 3 हो गया, और 2 से गुणा करके 4 हो गए, प्लस 1 से गुणा किया तो 1, और 2 दुआई 4। दोनों का हर बराबर है, इसलिए एक ही हर नोट कर लेना है, और उसके बाद अंश को जोड़ा जाता है। तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, हर एक नोट कर लिया गया तो अंश 3 + 1, तो 3 और 1 को ऐड किया गया है तो 4 हो जा रहा है, अपान 4 से 4 एक राउंड में डिवाइड कर दिया गया तो 1 आपका मान मिल गया। मतलब sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 के मान हमको 1 मिल गए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न। इसी टाइप का दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी हम मान पुट करेंगे। फर्क इतना है कि जैसे यहाँ पर जो नंबर दिए गए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए थे, इनका स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पर स्क्वायर। अगर हम 2 गुणे tan 45 है तो इसका मान पुट करते हैं तो उसका हमको वर्ग करना होगा। cos 30 के मान रखेंगे तो उसका भी वर्ग करना होगा। साइन 60 के मान रखते हैं तो इनका भी हमको वर्ग करना होगा। ठीक है, तो इसको हम उसी टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे 2 tan 45 के मान 1, इनका वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे, प्लस cos 30 का मान। तो देखो यहाँ cos 30 का मान काड़ी 3/2 रखा गया था, तो यहाँ भी हम cos 30 का मान काड़ी में 3/2 रख देंगे, और इनका वर्ग है तो वर्ग कर देना है। यहाँ पर देखो इनका भी मान होता है काड़ी में 3/2, और इनका वर्ग है तो वर्ग कर दिया गया। तो देखो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 3 और नीचे 4। तो देख रहे हैं कि यह जैसा है वैसा ही यह भी है, बट प्लस में है माइनस में है, तो ये कट जाएंगे, केवल हमारा 2 बच गया। इस टाइप इनका सलूशन हमको 2 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उस तीसरा इस प्रकार है cos 45 अपान sec 30 अंश और cosec 30 अंश है। तो हम cos 45 अंश के मान लिखेंगे 1/2 और sec 30 के मान, तो cos जो 30 का मान होता है उसका उल्टा, तो हम लिखेंगे 2/2 में 3 sec 30 का मान, cosec 30 का मान। तो जो sin 30 होता है उसका उल्टा, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो दिया है 1/√2 और नीचे जो भिन्न के रूप में तो 2 को मिल गया, तो इनको हम लोग तिगे गुणा कर लेंगे। 1 का 2 से 2 और प्लस इनका इनसे करेंगे तो 2 काड़ी में 3 बट्टे में काड़ी में 3 लिख दिया जाएगा।
अब देखो नीचे का ऊपर से गुणा करेगा और यह इनसे गुणा करेगा, तो कणी 3 1 से गुणा करके कणी में 3 नीचे और यह 2 इनसे गुणा करेगा तो 2 कणी में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 कणी में 3 हो गया। इस टाइप से बन गए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कणी में 3 बट्टे आई से गुणा करेगा तो 2 कणी में 2 आप प्लस या इनसे गुणा करेगा तो 2 कणी 3 और कणी 2 गुणा करके 3 2 6 ऐसे हो जाएंगे। कड़ी के कड़ी में गुणा कर दिया अंदर में किया गया। अब देखो अब यहाँ पर कड़ी में 3 नीचे अगर हम यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन कर दें तो 2 ब्रैकेट में कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 6 हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन यहाँ भी हो सकता है, बट तब तक आपको नहीं छोड़ना है जब तक का हर जो है बिना कड़ी का पद हो जाए, यानी हर के रूप में कड़ी नहीं चाहिए हमको। तो कड़ी को हटाने के लिए परमीकरण किया जाता है। परमीकरण करने का मतलब होता है जो हर में कड़ी का पद है उसी से नीचे ऊपर गुणा करते हैं, लेकिन वह 2 पद हो प्लस या माइनस करके हो तो उसके चिन्ह बदल देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो हम कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 से गुणा करेंगे और नीचे भी कड़ी में 2 माइनस कड़ी 6 से गुणा कर देंगे। इस टाइप का कर देना चाहिए। और देखो अंश का अंश से मतलब कड़ी 3 जो है कड़ी 2 माइनस कड़ी 6 से गुणा कर लेगा और नीचे यह देखो 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो a प्लस बी और एक में a माइनस बी है, वर्गांतर के फार्मूला टाइप हो गया। आप लिख देंगे कड़ी में 2 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। वर्गांतर के फार्मूला यूज कर दिया गया। इसके बाद अब इनको तोड़ो, इनका गुणा इनमें करोगे तो कड़ी में 3 दुआई 6 आई इनसे गुणा करेगा तो माइनस कड़ी में 3 छके 18, ठीक है। नीचे 2 कॉमन है ब्रैकेट में कड़ी 2 का वर्ग 2 और माइनस कड़ी 6 का वर्ग 6, तो इस टाइप के हो जाएंगे। अब देखो बाबू जैसे कड़ी में 6 है इनका वर्गमूल नहीं ले सकते, कड़ी में 18 का भी नहीं ले सकते, लेकिन इनका अगर फैक्टर करें कड़ी में 18 का तो देखो 2 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18, नीचे यहाँ 2 आगुड़े इसको इसमें घटाएंगे तो बचेगा -4 बचेगा। तो देखो यहाँ कड़ी में 6 है, हाँ यहाँ से पेयर इसका बन गया, हम 3 बाहर करेंगे कड़ी में 2 बट्टे में -8। अब देखो माइनस को अगर हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर देंगे, यानी अगर हम माइनस कॉमन कर दें तो माइनस वाले आगे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। नीचे -8 माइनस माइनस निगलेक्ट हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी आंसर प्राप्त हो गया। यानी इस प्रकार अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए और आपको हर के रूप में कड़ी मिल जाए तो अनिवार्य रूप से कड़ी का परमीकरण करिएगा, यानी उसी से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिएगा ताकि आपका नीचे से कड़ी समाप्त हो जाए और एक बिना कड़ी का पद प्राप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 4 पहले का चौथा प्रश्न दिया है, पहले के 4 में दिया है sin 30 अंश प्लस tan 45 माइनस cos 60 अंश, बट्टे में दिया है sec 30 अंश cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश को हमको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है और cosec 60 का मान 2/3 होता है। इसी टाइप 30 का मान जब देखा जाएगा तो इसका भी 2/3 होता है और cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। आपका मान हो गया बाबू, देखो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1/2 यानी आधा प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा, और माइनस है -2/3 में 3 बट्टे में देखो
इसको दोनों को जोड़ते हैं तो यो हो जाएगा 3/2। तो हम यहाँ पर 3/2 आगे लिखते हैं, और इनको प्लस 2/3 पीछे नोट करते हैं। यहाँ देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो थोड़ा सा पहले भिन्न को हल कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करके, क्रॉस गुणा करके नोट कर लेते हैं। इनका इनसे गुणा होगा तो 3 कड़ी में 3 और 2 दुआई 4, नीचे हर का गुणा हर में कर लिया जाएगा। नीचे इनका इनसे गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 3 और प्लस 2 दुआई 4, हर का हर में। तो देख रहे हैं कि हर इसका इसके बराबर है, तो हर से हर निगलेक्ट कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो जो बचेगा उसके साथ हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, +4। इसके पहले वाले सवाल उसी टाइप का होगा। मतलब देखो अब पुनः हमको परिमेयकरण करना होगा। मतलब गाड़ी में 3 आ गया नीचे ना, तो अकेले हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस है, तो हम इसी वाले पर से गुणा करेंगे। 3 कड़ी में 3 4 +4 नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस लिखेंगे, और नीचे भी 3 कड़ी में 3 माइनस। तो ऊपर वाला देखो इक्के दिशा है ना, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल वर्ग हो जाएगा। लेकिन नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक में a + b और एक में a - b टाइप का है। क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। इनको अगर तोड़े तो मान लो a + b का होल वर्ग है, तो तोड़ेंगे a स्क्वायर, मतलब 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b यानी 4 का स्क्वायर और -2ab। तो 2 a का मान है 3 कड़ी में 3 और b का मान है 4। नीचे की बात करें तो इनका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 गुणे 3 के वर्ग 3, यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 गुणे 3 के वर्ग 3 प्लस 4 के वर्ग 16 माइनस 2 तिहाई 6 चौके 24, कहानी में 3 हो जा रहा है। नीचे की बात करते हैं तो 27 माइनस 16 हो जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पर मत 27 प्लस 16 माइनस 24 कड़ी में 3 बट्टे में इसको घटा कर लिखेंगे, 1 और 1 11 होगा, नीचे 11 बचेगा। आपका मान मिल गया बाबू 6 7 12 13 को 3 और 3 1 4, 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बट्टे में 11। ऊपर से कोई कॉमन होने वाला पद नहीं है, अगर कॉमन भी होता है तो नीचे से काटने वाला कोई तैयार नहीं है।